चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इंसानों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? सारी बॉडी की, टू ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स में फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है। और दूसरा काम क्या होता है? टू रिमूव हार्मफुल और यूजलेस इन आवर बॉडी। जो ये गैस होती है वो यूजलेस होती है। कौन सी गैस? रिमूवल ऑफ CO2। सो टू रिमूव CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स, और बॉडी भी हम कह सकते हैं। इसके लिए ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन सा है? तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी जो है वो लंग्स है। बट अकेले लंग्स ही सारा फंक्शन नहीं कर सकता, सारे रोल लंग्स नहीं कर सकता। लंग्स के कुछ पार्ट हैं, कुछ कनेक्टिव पार्ट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो हमारा मेजरली जो हम याद रखते हैं वो है लंग्स, नोज, ठीक है। बट ये लंग्स और नोज ही कोई रेस्पिरेटरी पार्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से जुड़कर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में हम देखते हैं, जो हम देख पा रहे हैं वो है एक्सटर्नली व्हाट वी कैन सी इन आवर बॉडी, दैट इज आवर नोज। सो नोज जो होता है उसमें क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है। कितने नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे पास? 2 नंबर होते हैं नॉस्ट्रिल के, ठीक है। दूसरा, नॉस्ट्रिल्स बियर नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस लाइनिंग होती है। बहुत ही डेलिकेट हमारी स्किन होती है नोज के अंदर। क्यों? बिकॉज इट इज सेंसिटिव होता है। ये इसको सेंसिटिव इसलिए बनाया गया ताकि ऑक्सीजन के साथ कोई भी डर्ट, ऑक्सीजन प्लस डर्ट या डस्ट जो है वो जाएगी, तो उसमें डर्ट को हटाकर ऑक्सीजन को ही आगे जाने दिया जाएगा। तो इसलिए हमारी बॉडी में हेयर, इस नोस्ट्रिल में हेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं? गैस के साथ आने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, उनको ये क्या करते हैं? रोक लेते हैं। कौन? हेयर। फिर भी अगर कोई डस्ट चली जाती है तो हमारे जो आपने देखा है ना, मॉइस्ट रहता है। नोज की जो अंदर वाली लाइन है वो मोस्टली मॉइस्ट रहती है। अगर अंदर चला भी जाता है तो स्नीजिंग के द्वारा या फिर ये म्यूकस जो नाक में से पानी आता है उसके द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड नंबर इज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज क्या है? एयर एंटरिंग द नॉस्ट्रिल लीड्स टू नेजल पैसेज। जो हवा नॉस्ट्रिल में एंटर करती है, नॉस्ट्रिल से हवा कहाँ जाती है? नेजल पैसेज में जाती है, ठीक है। नेजल पैसेज जो है वो वहाँ पे जाती है। और ये किसका होता है? एयर को, इसका फंक्शन क्या है? मेनली कंडीशनिंग ऑफ एयर। मतलब सीजन के अकॉर्डिंग, देखो वेदर के अकॉर्डिंग जो एयर है वो कैसी होती है? या तो गर्म है, जैसे बाहर लू चल रही है तो गर्म हवा रहेगी। सर्दियों में बहुत ही ठंडी हवा रहती है, तो वो हवा को क्या करता है? कंडीशनिंग कर देता है। मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर, वहाँ पे जाके हवा जो है वो नेजल पैसेज, ये देखो नॉस्ट्रिल है और यहाँ पे रेड कलर से दिखाते हैं, ये जो नॉस्ट्रिल है यहाँ से जाके यहाँ पे हवा आएगी और हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर हो जाएगा, फिर वो अंदर जाएगी, ठीक है।
अभी कंडीशनिंग ऑफ है, तो ये नेजल पैसेज के दो फंक्शन हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है फेरिंग्स। इसका कोई खास रोल नहीं है, बट इट इज़ देयर। इसका क्या है कि ये एक नेजल चैम्बर, हमारा जो ये पूरा नेजल चैम्बर है वो कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। नेजल चैम्बर जाके फेरिंग्स में खुलता है, जिसके आगे बाद में लैरिंग्स और ट्रेकिया होते हैं। तो फेरिंग्स के लिए हम लिखेंगे कि फेरिंग्स जो है वो नेजल चैम्बर के बाद पहले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज आता है, और नेजल पैसेज के बाद हमारे पास आता है ये फेरिंग्स। आगे जो मिलता है वो हवा को कौन मिलता है, फेरिंग्स जगह मिलती है। फेरिंग्स से एक जगह है जिसके बाद लैरिंग्स आते हैं, और इसके थ्रू जाके हवा कहाँ जाती है, एयर गोज टू लैरिंग्स। लैरिंग्स में हवा जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो ये फेरिंग्स है और ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स जो है वो क्या है, साउंड बॉक्स भी होता है हमारा, जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के थोड़ा सामने। तो बैटरी डिस फिर एयर जो है वो लैरिंग्स में जाती है, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद आता है हमारा नेक्स्ट ट्रैकिया। नेक्स्ट पॉइंट इज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। ये साउंड बॉक्स भी होता है, जो हमने पढ़ा है 8th क्लास में, हमारे पास था ये टॉपिक। इज लोकेटेड कहाँ होता है, नेक रीजन में। नेक रीजन में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और इसके आगे से ट्रैकिया शुरू हो जाती है। ये मोस्टली साउंड प्रोड्यूस करता है, लैरिंग्स का फंक्शन यही है, और ट्रैकिया के फ्रंट में रहता है। इसका बस ये एक पैसेज के रूप में बीच में एक स्टॉपेज ही है, बस और कुछ नहीं है। और ट्रैकिया इन द सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके बाद आता है मेन ट्रैकिया, जो कि बहुत ही वेल डिजाइंड होती है। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया को हम कह सकते हैं विंड पाइप, वी कैन कॉल इट विंड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रैकिया कैसी होती है, एयर जो है वो फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, ठीक है। फेरिंग्स से एयर यहाँ से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से इधर आप देखिए, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाएगी। फिर हवा जो है इतनी सारी होती है तो दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है, चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रैकिया में से एयर जाती है विंड पाइप में से, वो लंग्स में जाएगी। और ट्रैकिया बनी किसकी होती है, ये कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। तो इट इज मेड ऑफ इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस रिंग्स की बनी होती है। अब उनका फंक्शन कार्टिलेज, ऐसे रिंग्स होती हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, जिससे इसका फंक्शन ये है कि इस रिंग जो है, जैसे हम ऑक्सीजन इसके अंदर से गई और वापस आई, तो अपने स्ट्रॉ जो है, हम देखते हैं ना स्ट्रॉ होती है, उसमें फूंक मारते हैं, तो उसमें से अगर हम उसमें फूंक मारेंगे हवा इसमें से जाएगी तो ये फूली हुई रहेगी। अगर हम हवा अपने मुंह के अंदर लेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में सिप करेंगे, इसको हवा को सक करेंगे, तो ये क्या करती है, पिचक जाती है स्ट्रॉ, ठीक है। फिर वापस फूंक मारते हैं तो वापस फूल जाती है, फिर पिचक जाएगी, फिर फूल जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए अगर हमारे बॉडी में भी अगर ये ट्रैकिया ऐसे हवा जाती है, क्योंकि कई ऑक्सीजन चली जाती है, एयर चली जाती है, फिर जब जिस वक्त इसमें हवा नहीं रहती, किसी कुछ पल के लिए, पल के एक सेकंड के भी बहुत कम टाइम के लिए, कि ये कोलैप्स ना हो जाए, ये पिचक ना जाए पाइप, इसको रोकने के लिए क्या करा गया है, ये जो क्या करा तो कुछ नहीं गया, ये तो बाय नेचर मेड है। तो इसमें क्या होगा कि ये कोलैप्स नहीं करेगी,
तो इस रिंग को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये किस चीज़ की बनी होती है? इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेजेशन, कार्टिलेज। तो क्वेश्चन भी आता है। तो फंक्शन क्या है? ट्रैकिया का कार्टिलेजिनस रिंग से बनी होती है जो कि ट्रैकिया को ओपन रखती है। तो दूसरा हम रख सकते हैं दीज रिंग्स कीप ट्रैकिया These rings keep trachea open, खुला ही रखती है एनी टाइम, पिचकने नहीं देती, कोलैप्स नहीं हो जाती। Do not allow trachea to collapse, पिचकने नहीं देती, ठीक है, फेल नहीं होने देती, ठीक है, ओपन रखती है पैसेज एयर के लिए, लंग्स में जाने के लिए खुले रहते हैं और कोलैप्सिंग नहीं होती, और जब इसमें एयर नहीं होती उस वक्त ये कोलैप्स नहीं होती। यही ट्रैकिया का फंक्शन है। फिर बाद में जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी, एक तो इस लंग में और एक इस लंग में, दोनों लंग्स में ट्रैकिया चली जाएगी। और जब ये ट्रैकिया डिवाइड होती है टू में, तो ये क्या कहलाती है? इसको कहते हैं व्हेन ट्रैकिया डिवाइड्स इन टू इट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। इसको कहेंगे ब्रोंकाई। इधर एक ब्रोंकाई चली गई और इधर एक ब्रोंकाई चली गई, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे किसमें? ट्रैकिया डिवाइड्स, थर्ड पॉइंट, ट्रैकिया डिवाइड्स into two small tubes. Each tube goes to left and right lung, called tubes, which is called, उसको क्या, tubes called bronchi, उसको bronchi कहेंगे जब ट्यूब डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई जो ट्रैकिया है वो दो में डिवाइड होती है, जो दोनों ट्यूब्स है वो ब्रोंकाई कहलाती है, और एक एक ट्यूब लेफ्ट और राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट और राइट लंग में जाएगी। फिर थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होता है? थोरेसिक कैविटी होती है ये जो एरिया है एब्डोमिनल और हमारी बॉडी जो है ना थोरेसिक, तो थोरेसिक कैविटी हम इस थोरेसिक इसको बोलते हैं, हमारी बॉडी का थोरेसिक रीजन होता है। ये पेल्विक रीजन नीचे होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है। तो ये क्या है? थोरेसिक कैविटी में जाती है ट्रैकिया और दो में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो है क्या कहलाते हैं? ब्रोंकाई कहलाते हैं। ब्रोंकाई के जो है और फर्दर फिर ब्रोंकाई क्या करती है? जैसे कौन सा कलर लूं? ये ले लेते हैं मीडियम। देखो अब ये ब्रोंकाई जो है ये गई, एक ब्रोंकाई इधर चली गई और एक ब्रोंकाई इधर चली गई। ब्रोंकाई क्या करती है? वापस से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई जो है इससे भी पतली ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, लंग्स में जाके ब्रोंक्यूल्स। तो इनको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स तो हम लिखेंगे ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। एंड फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो सब डिवाइड हो गई हैं दोनों लंग्स के अंदर जाके और इनटू, और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड होंगी? Bronchioles further divides into what? Into alveoli। alveoli में डिवाइड होती है। So these are
एल्वियोलाई, एंड ये कैसी होती हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो जब हवा नेजल पैसेज से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए आती है लंग्स में, तो वो हवा जो है वो इन ब्रोंकियो एल्वियोलाई में, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनमें भर जाती है। और ये कितने होती है, न्यूमरस एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है। और ये क्या करती है, एल्वियोलाई गेट फिल्ड, किससे भर जाएंगी, फिल्ड विथ ऑक्सीजन। बहुत सारी एल्वियोलाई होने का मकसद ये है, फ़ायदा ये है कि बहुत सारी एयर जो है वो हमारे लंग्स में भर सकती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सरफेस एरिया जो है वो गैसेस एक्सचेंज का इंक्रीज करना इनका मेन होता है। दे मीन्स ये बहुत सारी एल्वियोलाई होने का बेनिफिट क्या है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन। हमारा जो ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस है, अगर इसको पूरा स्प्रेड कर दिया जाए तो ये 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया जो है घेर सकती है एल्वियोलाई का। एल्वियोलर स्प्रेड है ये, एल्वियोलर स्प्रेड ऑफ ह्यूमन लंग इज 80 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारी बॉडी में रिब्स भी होती हैं। रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। जैसे एक केज होता है ये बोन्स का, जो कि जिसके अंदर प्रोटेक्ट्स लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो केज प्रोटेक्ट्स लंग, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ, और ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है। मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अटैच टू रिब्स हेल्प इन ब्रीदिंग। अब आता है मेन टॉपिक, लंग्स। हमारा लंग्स क्या होते हैं। लंग्स जो हैं वो एक तो प्राइमरी ऑर्गन है, इनको हम, दीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है, फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी ऑर्गन हम इनको मानते हैं, मानते नहीं, होते ही हैं ये, ठीक है। कहाँ होते हैं, हार्ट के दोनों तरफ। दे ट्रांसपोर्ट, इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेकर लंग्स कहाँ भेजते हैं, बॉडी में भेजते हैं, और बॉडी से CO2 को लंग्स के थ्रू आउट भेजते हैं। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। ये लंग्स का काम है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी, एंड बॉडी से CO2 को लेकर ये लंग्स, बॉडी से सारी CO2 जो है वो लंग्स में आती है, जहाँ से वो वापस एटमॉस्फेयर में निकाल दी जाती है। तो ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है इनके चारों तरफ। जो प्लूरा क्या होता है, वो उसे कहते हैं प्लूरा। तो यहाँ पे आप मेन वर्ड लिखिए, प्लूरा। प्लूरा, व्हाट इज प्लूरा, PLEURA, प्लूरा। व्हाट इज प्लूरा, ये एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड लंग्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड लंग्स। लंग्स के चारों तरफ ये होता है, जो उसे क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट है डायफ्रागम, ठीक है, डायफ्रागम ए हो आएगा यहाँ पे। ए मस्कुलर पार्टीशन होता है लंग्स के बीच में, जैसे
हमारे ट्रैकिया गई, ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड हुई, ये लंग्स हुए हमारे। तो यहाँ पे एक और वो होता है, ये यहाँ पे फिर एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये जो है इस प्रकार का एक डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, ठीक है। इसका क्या यूज है अभी बताते हैं। पहले तो डायफ्राग्राम होता कैसा है, ये एक रेनबो धनुष के जैसा होता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। तो ये क्या है, मस्कुलर पार्टीशन which separates thorax जो अभी जहाँ पे लंग्स होते हैं, और एब्डोमेन जहाँ पे पेट होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल एरिया कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेट, जहाँ पे पेट होता है, लीवर होते हैं, सारे पैंक्रिया और इंटेस्टाइन होती है वो, और उसके नीचे पेल्विक रीजन शुरू होता है, ठीक है। तो इनहेलेशन के दौरान ये चेस्ट फॉर्म एंड एक ये बेस बनाता है, इट फॉर्म है बेस इन चेस्ट कैविटी, जिसके ऊपर लंग्स रखे होते हैं। और जब हम, ठीक है, ये किसको सेपरेट करता है, थोरैक्स, यहाँ पे लंग्स होते हैं, उस जगह को पेट वाली जगह से सेपरेट कर देता है। देखो ये बड़ा हो गया डायग्राम। तो जहाँ पे हमारी ट्रैकिया जाती है, ठीक है, और लंग्स में ये लंग्स हो गए, छोटे बड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारा यहीं से जाके पाइप जाके स्टोमेटा भी तो होता है, सॉरी स्टमक भी तो होता है। तो इस एरिया को और इस एरिया को सेपरेट क्या करता है, डायफ्रागम। इसके बाद डायफ्रागम का काम क्या होता है, फंक्शन कैसे होता है, ये कैसे फंक्शन करता है डायफ्रागम। ये फंक्शन करता है जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या करता है ये, और एक होता है एक्सहेलेशन। दोनों में एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करने वाले डायफ्राग्राम की पोजीशन अलग चेंज होती रहती है। ये जब सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, इट फ्लैटन्स। कौन फ्लैट होता है, डायफ्राग्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, और अंदर की पेट, चेस्ट, नीचे की पेट स्टमक की तरफ हो जाता है, जिससे कि चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि ज़्यादा हवा इसमें लंग्स में भरती है और लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। और जब एक्सहेलेशन होता है तो ये वापस ऊपर आ जाता है। इनहेलेशन में क्या होता है, ये हमारे लंग्स हैं, कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है, और ये हमारे डायफ्रागम है। तो ये नीचे चला जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे कि लंग्स फूल कर और जगह मिले, ठीक है, इतनी और जगह मिलेगी लंग्स को हवा भरने से। और जब ये लंग्स जो है हवा को बाहर निकालते हैं तो ये वापस यहाँ अपनी इस वाली पोजीशन पे आते हैं, तो डायफ्राग्राम भी अपनी ये वाली पोजीशन ऐसे हो जाएगा वापस, नहीं तो ये फ्लैट हो जाता है, फिर यह वापस एक बार ऐसे होता है, एक बार ऐसे हो जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे जाएगा, वापस ऐसी पोजीशन ले लेता है। कब, इनहेलेशन में तो नीचे जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और एक्सहेलेशन में वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन को लेता रहता है। ये जो सांस लेने और देने के, हम देखेंगे हमारे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो, आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के आप फील करेंगे कि कुछ अप एंड डाउन होता है, तो ये यही होता है। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन।
mechanism of gaseous exchange in ह्यूमन बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो ऑक्सीजन जो लिया जाता है उसे कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? इनहेलिंग O2 and next is expiration. Expiration is exhaling CO2। ये दोनों होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में इनहेलेशन होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। इनहेलेशन में क्या होता है? एयर इज टेकन इट इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। तो हम लिख सकते हैं मैकेनिज्म में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? इंस्पायरेशन में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर ली जाती है। एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से जाती है और कहाँ जाती है? नेजल पैसेज से होती हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, वहाँ से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जाएंगी ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल। ब्लड जो है कौन सा? या तो ब्लड वेसल में जो ब्लड है वहाँ से बॉडी में चली जाएगी। ये कौन सी गैस जाएगी? ये O2 जा रही है। ऑक्सीजन जो है वो जाती है ठीक है। इस दौरान क्या होता है और क्या क्या होता है? यहाँ पे नॉस्ट्रिल में जो कौन थे? नेजल हेयर थे, हेयर एंड म्यूकस फिल्टर करता है एयर को। फिर यहाँ पे फेरिंग्स में नेजल पैसेज में क्या होती है? कंडीशनिंग होती है एयर की, टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर। इसके बाद ट्रैकिया में जाके चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे ट्रैकिया से चेस्ट कैविटी फूल जाएगी और डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा और रिब्स जो है वो, पसलियाँ जो है वो ऊपर की तरफ बाहर आ जाएंगी। एयर इज सक्ड इन एंड लंग्स विल विथ एल्वियोलाई। और इस प्रकार जो है ये एल्वियोलाई में एयर जो है वो भर जाएगी। ट्रैकिया से डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनी, ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी। इसके बाद ब्लड जो है वो वापस ही में क्या होता है? अब ये एरो के निशान इस तरफ थे, अब वापस में क्या होता है? बॉडी से CO2 आएगी, सेम प्रोसेस बट रिवर्स। यहाँ से कौन सी गैस आ रही है? यहाँ से आ रही है CO2। रेड वाले एरिया एरो पे CO2 वापस आ रही है और हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। वॉल जो होती है एल्वियोलाई की, उसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड वेसल के नेटवर्क होते हैं बहुत सारे ब्लड के, जिससे कि डिफ्यूजन के द्वारा जो है गैस एक्सचेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल और एल्वियोलाई के बीच में। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जाती है और ब्लड वेसल से CO2 एल्वियोलाई में आते हैं।
फिर ब्लड जो है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई में, जो कि वापस बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। और उस ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड दिखाता है, क्योंकि ये आयरन और किससे, प्रोटीन से बना होता है, ग्लोब्यूल से, ठीक है। तो प्रोटीन से बना होता है और ये कैरी करता है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, कैरीज O2 मॉलिक्यूल्स। एक हीमोग्लोबिन 4 O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ठीक है। इसलिए तो Hb कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अनीमिया बीमारी कहते हैं। फिर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है सारे सेल्स में। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है कौन सा है हमारा, बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड। और ब्लड जो है वो इसकी वजह से ही रेड दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड है वो रेड दिखता है। तो ये तो हो गया। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जो एयर है वो अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ दी जाती है। लंग्स जो है वो हमेशा लंग्स के अंदर थोड़ी सी बची हुई एयर हमेशा अपने अंदर रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है और रिलीज होता है उसके लिए अंदर काफ़ी फिर भी अवेलेबल, उस दौरान भी अवेलेबल एयर रहे। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उससे फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सेलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में, और ब्लड जो है वो एल्वुलाई के पास जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में डाल देता है। एल्वुलाई से चेस्ट कैविटी से होते हुए रिलैक्सेशन होता है रिब्स का, और डायफ्राग्राम जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है और एयर जो है वो बाहर की तरफ फोर्स्ड आउट कर दी जाती है। ये जो हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।